एक बार दो मित्रों में ये बहस हो गई कि खूबसूरती क्या ज्यादा मायने है या व्यवहार के ज्यादा मायने हैं। जरूरी क्या, खूबसूरती ज्यादा जरूरी है कि अच्छा व्यवहार ज्यादा जरूरी है? तो वो मित्रों में इस बात की बड़ी बहस हो गई। तो मित्र जो हैं वो अपने गुरुजी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुजी, व्यवहार जरूरी है या खूबसूरती जरूरी है? तो गुरुजी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर उससे कहते हैं, उस मित्र से पूछते हैं जो प्रतिदिन दिन में 2 बार जिम जाता है, खाने पीने पर बहुत ही ध्यान देता है और सुंदरता पे बहुत ही ध्यान देने वाला जो व्यक्ति था उन दोनों मित्रों में से एक, उससे पूछते हैं कि भाई तुम मुंबई में जुहू बीच पे घूम रहे हो और एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर लड़की तुम्हारे सामने से आती है, तुम उसको तरफ देखते हो, वो तुम्हारी तरफ देखती है, मुस्कुराती भी है और उस खूबसूरती को तुमने बहुत अच्छे से देखा और फिर वो निकल जाती है। उस खूबसूरती को तुम कितनी देर याद रखोगे? तो वो मित्र कहता है कि कुछ ही देर, जब तक दूसरी खूबसूरती नहीं दिख जाए तब तक। फिर गुरुजी कहते हैं कि मानो मैं तुम्हें यहाँ जयपुर से एक पार्सल देता हूँ, तुम मुंबई जा रहे हो और कहता हूँ कि ये पार्सल तुम फला व्यक्ति के घर तक पहुँचा देना। तुम पार्सल लेकर के उस व्यक्ति के घर तक पहुँचते हो, घर के बाहर जाने के बाद तुम्हें दिखता है कि ये तो बड़े पैसे वाले व्यक्ति का, किसी बड़े आदमी का घर दिखता है, बाहर गाड़ियाँ खड़ी है, नौकर चाकर खड़े हैं। आप गेट के दरबान को कहते हो कि भाई मैं कोई पार्सल लेकर के आया हूँ। अंदर सूचना पर पहुँचती है और वो व्यक्ति खुद ही बाहर आ जाता है और तुम्हें पार्सल सहित अंदर ले जाता है, अंदर बैठाता है, पानी पिलाता है, खाना खिलवाता है। खाना खिलाने के पश्चात तुम्हें बाहर छोड़ने आता है और पूछता है कि तुम किस से आए हो? तो तुम कहते हो कि मैं लोकल ट्रेन से आया हूँ। तो अपनी गाड़ी बेच करके तुम्हारे उक्त स्थान तक तुम्हें वो पहुँचाता है। उसे कितनी देर तक याद रखोगे? तो मित्र कहता है कि उसको मैं जीवन भर कैसे भूल सकता हूँ? मैं जीवित रहूंगा तब तक उस व्यक्ति को याद रखूंगा। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम ही बताओ कि सुंदरता ज्यादा महत्वपूर्ण है या व्यवहार महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? व्यवहार। उस व्यक्ति ने क्या किया? व्यवहार तो दिखाया कि खुद बाहर आया, उसे अंदर ले गया, बैठाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, उसके गंतव्य स्थल तक गाड़ी बेच करके पहुंचाया। वो सब करना जरूरी नहीं था। वो चाहता व्यक्ति तो पार्सल उसका नौकर ही बाहर गेट पे ले लेता, अंदर सेठ जी को देता, उसको बाहर से ही रवाना कर देता। यदि उसका ऐसा व्यवहार होता तब भी क्या वो मित्र उसको भूल पाता? नहीं भूल पाता। तब भी उसे याद रहता कि उसका खराब व्यवहार था। मैं ठेठ जयपुर से पार्सल लेकर के उसको देने गया, उस व्यक्ति ने मेरे हाथ से पार्सल लेना भी सही नहीं समझा, अपने नौकरों के हाथ से ही पार्सल मंगवा लिया, तो उसका बुरा व्यवहार जाता। लेकिन वो खुद आया, लिया, उसको खाना खिलाया और समय उसके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया, तो वो उसका एक अच्छा व्यवहार था। तो व्यवहार आपकी पहचान बनाता है कि आप अच्छे आदमी हैं या बुरे आदमी हैं। इसीलिए हम कहते हैं
कि हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि आपका व्यवहार कैसा है। सामने वाले व्यक्ति के प्रति आपका जो व्यवहार है वो ही जीवन भर काम आने वाला है, वो ही संबंध हमारे काम आने वाले हैं। संबंध किससे बनते हैं? व्यवहार से। हमारी पारिवारिक जो रिश्तेदारियां हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हमने ये देखा है कि जब भी आप संकट में होते हैं, जब भी आप जीवन के संघर्षों में होते हैं, तब आपका सगा संबंधी उतना काम नहीं आता है जितना काम आपके व्यवहार की वजह से जो संबंध बने हैं, वो संबंध जितना काम आते हैं उतना कई बार अपने रिश्तेदार भी काम नहीं आते। ये अनुभव कहते हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें व्यवहार हमेशा ऐसा रखना चाहिए जिससे हमारे संबंध बने, हमारे मजबूत संबंध बने, और जीवन में दुख सुख या किसी भी परिस्थितियों में वो संबंध हमारे काम आए। व्यवहार जो है वो हमारे स्वभाव को दर्शाता है, कई बार हमारे खानदान को भी दर्शाता है। व्यवहार हमें कैसे संस्कार मिले हैं वह भी दर्शाता है।